नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोवियत संघ रूस। देखिए, रूस की सहायता से भिलाई स्टील प्लांट की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1957 से 61 के बीच किया गया था, लेकिन जो इसका उत्पादन कार्य है वो है 1959 से इसमें उत्पादन शुरू किया गया था। और ये किसके अधीन है, अगर प्रश्न में पूछे तो सेल के अधीन है। किसके अधीन है? सेल के अधीन है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी जनजाति है जो कत्था बनाने का कार्य करती है। तो कत्था बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर है खैरवार। खैरवार जो है ये कत्था बनाने का कार्य करती है। दोस्तों 3 ऑप्शन और भी दिया है, जैसे बैगा। बैगा क्या करती है? ये चिकित्सा का कार्य करती है, ठीक है। दूसरा भत्रा यानी भृत्य, ये सेवक का कार्य करती है। और ये जो पर्जा है ये क्या कार्य करती है? तो पशुपालन का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एकमात्र महिला जिला डिटेक्टर के रूप में कार्य किया था। तो कौन किया था जिला डिटेक्टर के रूप में 1932 में? तो इसका जो राइट आंसर है राधाबाई। राधाबाई इन्होंने 1932 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाली ये पहली महिला थी राधाबाई। इन्हें छत्तीसगढ़ में दाई के नाम से जाना जाता है। फिर ऑप्शन बी में दिया है राजमाता, माता राजमोहिनी देवी। ये कौन है? तो इन्हें वन देवी की उपमा दी गई है, जो कि एक समाज सेविका थी। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाता है। मिनी माता, ऑप्शन सी में जो दिया है मिनी माता, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। इनका पूर्ण नाम मीनाक्षी था। इनके नाम से ही हसदेव बांगो परियोजना है, उसका नाम जो है मिनी माता रखा गया है, जिसे मिनी माता बांध भी कहते हैं। और तीजन बाई, ये कौन है? तो तीजन बाई पांडवनी की प्रमुख कलाकार हैं। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इन तीनों सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है राधाबाई, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया है, छत्तीसगढ़ से कौन सर्वाधिक बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो छत्तीसगढ़ से कौन चुने गए थे? इसका जो करेक्ट आंसर है विद्याचरण शुक्ल, ऑप्शन ए। ये सर्वाधिक बार 9 बार सर्वाधिक 9 बार छत्तीसगढ़ की ओर से लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य में पर्यावरण पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है। तो राज्य में जो पर्यावरण पुरस्कार है वो दिया जाता है संत गहिरा गुरु के नाम से। संत गहिरा गुरु, इनका जन्म लैलूंगा में हुआ था 1905 में, जो कि रायगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो मदकू द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो मदकू द्वीप जो है ऑप्शन सी मुंगेली में स्थित है। मुंगेली में मदकू द्वीप स्थित है, जहाँ ईसाई धर्म का प्रमुख स्थल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया, मड़वा महल किस शासकों की देन है। तो देखिए मड़वा महल जो है वो है ऑप्शन बी फड़ी नागवंश शासकों की देन है। मड़वा महल का जो निर्माण है रामचंद्र देव ने किया था। कब किया था? तो 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में कब किया था? तो 1349 ईसा पूर्व में। मड़वा महल जो है इसे दुल्हा देव महल भी, दुल्हा देव भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अख्ती का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो अख्ती का त्यौहार मनाया जाता है ऑप्शन सी बैसाख शुक्ल तीर्थ पक्ष में। तो बैसाख शुक्ल तीर्थ में अख्ती का त्यौहार मनाया जाता है। और यह अख्ती का त्यौहार क्या होता है? तो इसमें जो है पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजित किया जाता है। पुत्रा पुत्री विवाह आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मोंगरा बैराज किस नदी पर बना हुआ है। तो मोंगरा बैराज कहाँ पर बना हुआ है? मोंगरा बैराज बना है
शिवनाथ नदी में। शिवनाथ नदी में कहाँ पर? राजनांदगांव में। राजनांदगांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भूमकाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विद्रोह था। इसमें लगभग 84 से 47 से 84 गांव शामिल थे। ठीक है, जो परगना होता था वो शामिल थे छत्तीसगढ़ का। तो ये कहाँ हुआ था? बस्तर क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। और इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो गुंडाधुर राव, ये जो कि धुरवा जनजाति के थे। गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? तो तात्या टोपे के नाम से मशहूर है गुंडाधुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो मराठा काल में कौन सा एक विद्रोह नहीं हुआ था? तो मराठा काल में कौन सा विद्रोह नहीं हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है शक्ति विद्रोह। ये मराठा काल में नहीं हुआ था। ये एक किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन है शक्ति विद्रोह। ठीक है, फिर जो मराठा काल में हुआ था धमधा विद्रोह, बरगर विद्रोह, तारापुर विद्रोह। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक किस राजवंश ने शासन किया था? तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक राजवंश किया था वो था कलचुरी। इन्होंने 875 से लगभग 1741 ईस्वी तक शासन किया था, जो कि सबसे लंबे ईस्वी तक, लगभग 1000 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? काशी। तो काशी किसको कहते हैं? खरौद को कहते हैं। काशी छत्तीसगढ़ का जो है वो है खरौद को कहते हैं। और जो मेन पार्ट है ये छत्तीसगढ़ का शिमला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है दूसरा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।